समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन जी ने जो गलत टिप्पणी हम लोग के पूर्वज, हम लोग के धरोहर शौर्य के प्रतीक महाराणा संग्राम सिंह जी, जिनको हम लोग राणा सांगा जी के नाम से भी जानते हैं, जिसके शरीर पर 80 का हुआ हो, एक आंख नहीं हो, वो व्यक्ति लड़ करके जो अपने वीरता को दिखाने वाले व्यक्ति के बारे में आप जानते नहीं और गलत टिप्पणी करते हैं। और आज कहते हैं कि मैं माफी राजपूत भाइयों से आग्रह करता हूं कि पहले जो ढाल बना करके वो अपने आप को दलित का ढाल बता करके, दिखा करके जो उस ढाल का गलत इस्तेमाल। आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। पिछले दिनों आपने देखा कि सपा का एक दलित सांसद है जिनको इतिहास की बिल्कुल नॉलेज नहीं है और पता नहीं कौन सा वो बुक पढ़ लिए है और वो बुक पढ़ कर आए हैं और उस पर राणा सांगा साहब पे मतलब अनाप शनाप बयान दिए। उसी को लेकर पूरे देश में महासंग्राम छिड़ा हुआ है और फाइनली उसी पे एआईएमएम के यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता है तिरहुत प्रभारी राणा रणजीत सिंह, उन्होंने क्या बातें कही। जिस समाज से राणा रणजीत साहब आते हैं उन्हीं के पूर्वजों कहा जाता है कि राणा सांगा साहब है और उनके बारे में अनाप शनाप बोला है सपा का सांसद है। उस पे आज राणा रणजीत साहब जबरदस्त भड़के हुए हैं। साफ साफ राणा रणजीत साहब का कहना है कि अगर इतिहास मालूम ना हो तो उसको बोलने की जरूरत नहीं, जब जो चीज हमें जानकारी ना हो नहीं बोलना चाहिए। क्या होता है कभी अगर जो चीज जानकारी ना हो और आप बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं देश में वक्फ बोर्ड को लेकर चल रहा है, कुछ भाजपा को मालूम नहीं है और उस पर कानून ला रही है तो ये ला रही है। इसी तरह ये जो सांसद है दलित, अपने आप को दलित सांसद कहता है और दलित की रहनुमा कहता है और ये सांसद को इतिहास रत्ती भर मालूम नहीं है। और जो राणा सांगा साहब पे बोल रहे हैं जिन्होंने अपनी हाथ कटवा के कुर्बानी दी और वो इंसान, उस इंसान पे ये है कौन? राणा रणजीत साहब ने क्या कहा, आइए सुनिए उनकी ही जुबानी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन जी ने जो गलत टिप्पणी हम लोग के पूर्वज, हम लोग के धरोहर, वीरता के प्रतीक, शौर्य के प्रतीक महाराणा संग्राम सिंह जी, जिनको हम लोग राणा सांगा जी के नाम से भी जानते हैं, जिसके शरीर पे 80 घाव हो, एक हाथ कटा हुआ हो, एक आंख नहीं हो, वो व्यक्ति लड़ करके जो अपने वीरता को दिखाने का काम उन्होंने किया है, ऐसे व्यक्ति के बारे में आप जानते नहीं और गलत टिप्पणी करते हैं। और आज कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं अपने तमाम राजपूत भाइयों से आग्रह करता हूं कि पहले जो ढाल बना करके वो अपने आप को दलित का ढाल बता करके, दिखा करके जो उस ढाल का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहले समाज में उस चीज को आप लोगों को बाहर लाना होगा। घर पे अटैक करके कहीं ना कहीं हमें लोग विलन बनाने का काम करेगा। आइए पहले हम लोग अम्बेडकर जी का भी प्रणाम करके, उनको माला पहना करके, उनके समाज के जो हम लोग के गार्जियन हैं, महापुरुष हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। और ये हम लोग उम्मीद करते हैं, हम आपके महापुरुष, दलित समाज के महापुरुष B.R. अम्बेडकर जी को भी हम लोग प्रणाम कर करके और उनके सभी महापुरुषों का हम सम्मान करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे महापुरुषों का सम्मान करें। और आज वो कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो आइए इस रविवार आपके आसपास जो भी अम्बेडकर जी का मूर्ति हो उनको प्रणाम करिए, उनको सम्मान दीजिए और उनके मूर्ति के बाहर आकर के आप कहिए कि देखिए ये व्यक्ति ने गलत टिप्पणी हमारे महापुरुष के बारे में किया है तो इसको क्या सजा मिलना चाहिए। पहले अम्बेडकर जी को प्रणाम करके एक पद यात्रा निकालेंगे और एक जगह जो हमारे भाई मुखिया भी हैं, उन्होंने वादा किया है कि मैं अपने दरवाजा जो रोड पे आता है, कुमरार फैनारा प्रखंड में स्थित है, हमारे भाई राजीव जी ने हमें वादा किया है कि मैं जगह देने के लिए तैयार हूं हमारे महापुरुष के मूर्ति के लिए। तो उनके दरवाजे पे ही जो रोड के बिल्कुल पास है, हम लोग वहां एक मूर्ति की स्थापना राणा सांगा जी का करेंगे और उनके पूरे इतिहास को सामने लाएंगे। लोगों के बीच में जो नहीं जानते हैं, गलत इतिहास कहीं से पढ़ करके चले आते हैं और गलत बयानबाजी करते हैं, तो उसकी चिंता हम समाज को, राजपूत समाज को करना पड़ेगा। मैं अपने तमाम राजपूत भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप रविवार 11:30 बजे मधुबन अम्बेडकर जी के मूर्ति के सामने एकत्रित होइए, अम्बेडकर जी को सम्मान देते हुए, हर महापुरुष का सम्मान करते हुए। और जो गलत ढाल का इस्तेमाल वो रामजी लाल सुमन, जिन्होंने गलत बयानबाजी हमारे महापुरुष का किया है, उनके खिलाफ किया है, पहले उनको उस बहरूपिया चेहरा को जनता के सामने लाएंगे, तब वो कमजोर होगा, तब वो माफी मांगेगा। या जो भी हमें आगे लड़ने के लिए हमारा समाज जाना जाता है, शुरू से त्याग और स्वाभिमान की लड़ाई हमेशा से लड़ते आए हैं। अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो पूरा बिहार, मैं अपने इलाके से भी हजारों लोगों को लेकर के हम लोग आगरा जाएंगे और जो लड़ाई हम लोग को लड़ना है उस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। लेकिन उस लड़ाई से पहले एक राजनीतिक लड़ाई भी हम लोग को जीतना पड़ेगा। जो ढाल बना करके अपने आप को जो है दलित का नेता बता करके और दलित का ढाल और दलित का चोला ओढ़ करके जो है हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, तो हम लोग दलित भाइयों से आग्रह करते हैं
कि ये व्यक्ति ने गलत किया है, आपसे सवाल करते हैं और हम लोगों ने कभी आपके महापुरुषों का अपमान नहीं किया है, न भविष्य में कभी करेंगे। तो ऐसे बहरूपियों को सामने लाएंगे और उसके बाद इससे करारा जवाब हम लोग लेंगे। माफी मांगने से इनकार किया, ये तो पैर भी पड़ेंगे और पूरा इतिहास इनको जो है हम लोग सबके सामने, जनता के सामने पढ़वाएंगे कि राणा सांगा क्या थे। उनकी वीरता की कहानियां जो हम लोगों ने सुनी है, आपको जानकारी नहीं है तो किताब पढ़िए, सही किताब पढ़िए और उसको माफी मांगते हुए आप राणा सांगा जी के बारे में जो बातें सच्चाई है उसको आप बोलने का काम करेंगे। तो आपने देखा, साफ साफ कहा कि दलितों भाइयों से भी आह्वान किया है कि हम पहले अंबेडकर साहब के मूर्ति पे, प्रतिमा पे माला चढ़ाएंगे और फिर वहां पे राणा सांगा साहब का मूर्ति का स्थापना होगा और उस पे माल्यार्पण किया जाएगा। लाल सुमन ने बयान दिया है, उनको इतिहास के बारे में जानकारी दिया जाएगा। अगर नहीं माने तो हम लोग पूरे ऑल इंडिया, पूरे भारत से लोग जाएंगे आगरा और उनको समझाएंगे कि जो चीज ना मालूम हो उसे नहीं बोलना चाहिए। विशेष राणा रणजीत साहब ने जो कहा उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।